हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं वायरस यानी विषाणु पर आधारित टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वायरस को माना गया है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जीवित, दूसरा है निर्जीव, तीसरा है जीवितों व निर्जीवों के बीच की कड़ी और चौथा है जीवित जिसमें गुणन क्षमता समाप्त हो गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवितों व निर्जीवों के बीच की कड़ी। वायरस को जीवितों व निर्जीवों के बीच की कड़ी माना गया है। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, वायरस तथा अन्य वायरसों के संयोजन में होती है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है केवल प्रोटीन, दूसरा है केवल डीएनए, तीसरा है कार्बन व नाइट्रोजन और चौथा है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियो प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज तथा अन्य वायरसों के संयोजन में न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है वायरसों के प्रोटीन खोल को कहते हैं। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कैप्सिड, दूसरा है विरियन, तीसरा है वायराइड और चौथा है जीव द्रव्य कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड। वायरसों के प्रोटीन खोल को कैप्सिड कहते हैं। यदि हम बात करें कैप्सिड की, तो विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में डीएनए अथवा आरएनए के रूप में पाया जाता है, जो प्रोटीन से निर्मित एक कवच के द्वारा घिरा रहता है, जो क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। अगला प्रश्न है वायरसों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है डीएनए या आरएनए, दूसरा है केवल डीएनए, तीसरा है केवल आरएनए और चौथा है डीएनए एवं आरएनए। स्टूडेंट्स, अभी मैंने ऊपर बताया कि वायरसों में, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में डीएनए अथवा आरएनए के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डीएनए या आरएनए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज वायरस यानी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस के खोज करता है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है इवानोवस्की, दूसरा है स्टैनले, तीसरा है ट्वार्ट एवं डी हैरिल और चौथा है बीजे रिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्वार्च एवं डी हैरिल। बैक्टीरियोफेज वायरस के खोजकर्ता ट्वार्ट एवं डी हैरिल हैं। अगला प्रश्न है वायरसों के लिए कौन सी बात सही है? वायरसों के लिए कौन सी कथन सही है? 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है इनमें सदा डीएनए होता है, दूसरा है इनमें सदा आरएनए होता है, तीसरा है ये केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं और चौथा है ये केवल पोषद कोशिकाओं में गुणन करते हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये केवल पोषद कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणुओं के लिए सही बात है कि ये केवल पोषद कोशिकाओं में गुणन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायॉन्स मुख्यतः बने होते हैं। प्रायॉन्स मुख्यतः बने होते हैं। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है प्रोटीन्स के, दूसरा है आरएनए के, तीसरा है डीएनए के और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन्स के। प्रायॉन्स मुख्यतः प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रायॉन्स के विषय में बात करें तो ये प्रोटीन से निर्मित कण होते हैं जिनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। जी हाँ, प्रायॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से निर्मित कण होते हैं, इनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। प्रायॉन्स का निर्माण करने वाली जो प्रोटीन है उसको प्रियन प्रोटीन क्या कहते हैं? प्रियन। प्रियन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, प्रियन प्रोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वायरस जिसमें एक सूत्री आरएनए डीएनए निर्माण हेतु साँचे के रूप में कार्य करता है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पोलियो वायरस, दूसरा है पोक्स वायरस, तीसरा है रेट्रोवायरस और चौथा है एडिनो वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ऐसा है जिसमें एक सूत्री आरएनए डीएनए निर्माण हेतु साँचे के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पूर्व वायरस यानी प्रोवायरस हैं। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है एक स्वतंत्र वायरस, दूसरा है प्रारंभिक वायरस, तीसरा है समाकलित यानी इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम और चौथा है एक स्वतंत्र डीएनए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाकलित वायरल जीनोम। बात करें पूर्व वायरस की तो जब वायरस का जीनोम पोषद जीवाणुओं में पहुंचकर जीवाणु के डीएनए अणु में ही समाकलित हो जाता है तब यह पूर्व वायरस या पूर्व फेज कहलाता है। अगला प्रश्न है उसी से रिलेटेड है, प्रोफेज या पूर्व वायरस है। प्रोफेज या पूर्व वायरस है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पोषद कोशिकाओं से बाहर वायरल जीनोम, दूसरा है वायरल जीनोम जो जीवाणु जीनोम के साथ समाकलित हो गया है, तीसरा है जीवाणु जीनोम के निकट स्थित वायरल जीनोम और चौथा है पोषद कोशिकाओं में संश्लेषित नए वायरल जीनोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, वायरल जीनोम जो जीवाणु जीनोम के साथ समाकलित हो गया है। प्रोफेज या पूर्व वायरस, वायरल जीनोम जो जीवाणु जीनोम के साथ समाकलित हो गया है। स्टूडेंट्स आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्लास को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।